प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। ये क्लास रीट मेंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को ध्यान से देख लेना। इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी देखेंगे जो रीट मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास 5 या 10 मिनट का टाइम है तो क्लास को ज़रूर देखें, एक भी खिलाड़ी क्या छोड़ना नहीं, क्योंकि कौन सा प्रश्न है वो छपकर एग्जाम आ जाए पता नहीं है, तो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। देखो, अवनी लेखरा क्या है? अवनी लेखरा कहाँ से है? तो राजस्थान से है। खेल देखें तो पैरा शूटिंग है। खेल कौन सा है? पैरा शूटिंग है। किस श्रेणी में है? तो 10 मीटर एयर राइफल असच वन केंद्र है। पैरा ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में क्या है? स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। आगे देखें तो देखो, पैरा ओलंपिक्स 2024 पेरिस में भी स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी टॉपिकों के आपको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना, लिख लिख कर याद कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न क्या ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान से देख लेना इनको। देखो, पैरा ओलंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो अवनी लेखरा है। अगर आपसे पूछे कि पैरा ओलंपिक्स में 2 स्वर्ण पदक, कितने? 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है वो कौन सी है? तो अवनी लेखरा है, जयपुर से। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 2022 में। कब सम्मानित किया गया था? 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया था। खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था 2021 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है ये भी आपको याद रखना है। बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में क्या इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवनी लेखरा के बारे में जानकारी तो ध्यान से देख लेना। इनको अपनी बुक के अंदर उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलो आगे देखते हैं। देखो, अब हम देखते हैं मोना अग्रवाल सीकर से। खेल है शूटिंग, शूटिंग से संबंधित है ये। पैरा ओलंपिक्स 2024 पेरिस में कांस्य पदक R2 10 मीटर एयर राइफल असच वन से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 से क्या है? स्वर्ण पदक जीता था, इन्हें सम्मानित किया गया था। 2025 में की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद कर लेना, जो भी साथी है जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य भर्ती देखें तो फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है, ये भी स्टूडेंट है जो जरूर देखें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक एक जानकारी यहाँ पे लाई है। अगर कोई भी आपको जानकारी आप चाहिए तो आपको चाहिए तो आप हमें क्या है कमेंट कर सकते हैं। किसी के बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और आपको राजस्थान की किसी भी टॉपिक से आपको जानकारी चाहिए, कोई क्लास चाहिए, क्वेश्चन की क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको उस दिन या उससे अगले दिन आपको वो क्लास भी देखने को मिल जाएगी। अभी हम क्या है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी देख रहे हैं, तो सभी साथी क्या है क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे जिनको राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों में डाउट है। तो इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान से देख लेना। हमने एक बार देख लिया है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, माननी कौशिक जयपुर से है। खेल है शूटिंग, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली में स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में रजत पदक जीता था। इन्होंने क्या है 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में क्या है रजत पदक जीता था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मोस्ट है, ध्यान से देख लेना इनको। 16वीं एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान व्यक्तिगत कांस्य व टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से, तो इनको यहाँ पे याद कर लेना। आगे देखते हैं। देखो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था, जैसलमेर से संबंधित है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा में भाजपा के सांसद थे ये। 2024 में 2024 नहीं 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया था।
2004 के एथेंस ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था इन्होंने, किसने? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, जो निशानेबाजी से संबंधित है और जैसलमेर जिले में इनका जन्म हुआ था। प्रथम भारतीय जिन्होंने ओलंपिक्स में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था, पद्मश्री से उन्हें 2005 में सम्मानित किया गया था। देखो, प्रथम भारतीय है जिन्होंने क्या ओलंपिक में क्या व्यक्तिगत रजत पदक जीता था और इन्हें पद्मश्री से क्या गया 2005 में सम्मानित किया गया था। दो बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देख लेना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आगे देखते हैं। देखो देवेंद्र झांझड़िया जिवलिन थ्रो चूरू से संबंधित है। 2004 व 2016 के पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, एथेंस व रियो में पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा खिलाड़ी थे। 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में के टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक भी इन्होंने जीता था, सम्मानित किया गया था। और 2022 में क्या है, पद्म भूषण इन्हें मिला था। ये भी आपको याद रखना है। तो देवेंद्र झांझड़िया के बारे में पूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी साथी रेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें किसी भी भर्ती परीक्षा जाए जिसमें क्या है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी का सिलेबस लगता है, तो उनको आपको ध्यान से देख लेना है। आगे देखते हैं। देखो सुंदर सिंह गुर्जर पैरा जेवलिन थ्रो क्रोली से संबंधित है। ये 16वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको याद रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में क्या है, इन्हें कांस्य पदक भी मिला था। पेरिस और पैरा ओलंपिक्स 2024 कांस्य पदक जीता था F46 श्रेणी में। कब, कौन सी श्रेणी में? तो F46 श्रेणी थी। इंडियन ओपन पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2024 बेंगलुरु में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने क्या पर जीता था? तो बेंगलुरु में स्वर्ण पदक जीता 2025 में। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना इनको सभी को। चलो आगे देखते हैं। देखो राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों में हम देखते हैं अब तीरंदाजी। देखो लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिम्बाराम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। देखो लिम्बाराम तीरंदाजी। फिर अलग अलग देखें कौन से है, धनुर्धन श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी से संबंधित है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कपाउडर टीम में क्या रजत इन्होंने जीता था। ये भी आपको याद रखना है। दीवान सिंह 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। मयंक मुंडकर जयपुर से संबंधित है। ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। तीरंदाजी के से संबंधित दो लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है, कौन किस खेल से? तीरंदाजी खेल से। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रखी है। एक तो देखो देश है भारत, कौन से देश से रहने वाले हैं लिम्बाराम? तो भारत है। खेल है तीरंदाजी। पदक देखो, पदक रिकॉर्ड की बात करें हम तो भारत का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तीरंदाजी, ये आपको याद रखना है। अगर आगे यहाँ पे दे रखा देखो तीरंदाजी एशियन कप। देखो 1979 बीजिंग में पुरुष टीम से, 1979 बीजिंग में पुरुषों की व्यक्तिगत से, ये भी आपको याद रखना है। एशियानी तीरंदाजी चैंपियनशिप में देखो 1992 बीजिंग पुरुषों की व्यक्तिगत राष्ट्रमंडल तीरंदाजी चैंपियनशिप थे। और देखो 1995 नई दिल्ली पुरुष टीम से संबंधित थे। और 1995 में क्या है, 1995 में नई दिल्ली पुरुषों की व्यक्तिगत टीम थी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक जानकारी क्या है लिम्बाराम के बारे में यहाँ पे दे रखे, ध्यान से आप देख लेना। चलो आगे देखते हैं। देखो भक्ति शर्मा तैराकी जलपरी उदयपुर से, जलपरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। भक्ति शर्मा को तैराकी है और क्या है, उदयपुर से संबंधित है। विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला। देखो क्या विश्व के 5 महासागर, विश्व के जो 5 महासागर है उनको तैरकर पार करने वाली विश्व की जो पहली महिला वो कौन है? वो है भक्ति शर्मा है। मिताली राज क्रिकेटर जोधपुर से संबंधित। अब देखो मिताली राज क्रिकेटर क्रिकेट से संबंधित है, ये जोधपुर से है। कौन सी खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, मिताली राज है ये क्रिकेटर है, मतलब क्रिकेट से खेल से संबंधित है, जोधपुर से है ये। वनडे में 5000 रन बनाने वाली देश की पहली व विश्व की दूसरी खिलाड़ी है। देखो वनडे में मतलब 5000 रन बनाने वाली देश की पहली और विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी है ये। 2015 में पद्मश्री इन्हें मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 में भी मिला था। चलो आगे देखते हैं। कृष्णा नागर
पैरा बैडमिंटन जयपुर से संबंधित है। देखो कृष्णनगर है, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन से है, खेल से संबंधित है और जयपुर से है ये। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। कृष्णा पूनिया डिक्सन थ्रो हरियाणा से है। राष्ट्रमंडल खेल रत्न खेल 2010 में इन्हें स्वर्ण पदक जीता था। विवाह चूरू में है। सादुलपुर चूरू से विधायक थे ये और एथलेटिक्स कमीशन की सदस्य पद्मश्री 2011 में इन्हें सम्मानित किया गया था कृष्णा पूनिया को। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देख लेना। चलो आगे देखते हैं। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवारी 2023 नागौर से है ये आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार 2023 घुड़सवारी में प्रथम भारतीय महिला। देखो अर्जुन पुरस्कार 2023 में इन्हें मिला था। 2023 में घुड़सवारी में प्रथम महिला थी, भारतीय महिला थी, ये आपको याद रखना है। एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक इन्हें जीता था। भीमसिंह व भुवनेश्वरी देवी माता पुत्री निशानेबाजी कोटा से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार 1971 व 1979 में मिला था। 1969 देखो अर्जुन पुरस्कार है ये 1971 में मिला था और 1969 में भी इन्हें मिला था। आगे देखते हैं। देखो अपूर्वी चंदेला शूटिंग उदयपुर से है ये। अपूर्वी चंदेला ये शूटिंग से संबंधित है, उदयपुर में की रहने वाली है, मतलब उदयपुर से है। अपूर्वी ने 2012 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। अपूर्वी को 2016 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख खिलाड़ी है वो सभी यहाँ पे दे रखे हैं, आप ध्यान से देख लेना। राजस्थान के पद्मश्री पाने वाले प्रमुख खिलाड़ी देखो राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं जिनको क्या पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है वो कौन कौन से? देखो गुरु हनुमान कुश्ती से संबंधित, कुश्ती खेल से संबंधित है गुरु हनुमान। बजरंग लाल ताखर नौकायन है। श्रीराम सिंह एथलेटिक्स है। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। रघुवीर सिंह घुड़सवारी से संबंधित है। मिताली राज क्रिकेटर है। भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश है। कृष्णा पूनिया एथलीट्स है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज है। देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक है और लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। ये प्रमुख खिलाड़ियों का आपको याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद भी रख लेनी है। चलो आगे देखते हैं। देखो पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी की बात करें तो 2 खिलाड़ी शॉटगन स्पर्धा में चौथा स्थान था। देखो अनंतजीत सिंह नरुक्का जयपुर निशानेबाज थे और महेश्वरी चौहान जालोर से थे निशानेबाज। अनजीत सिंह नरुक्का की बात करें तो 38वीं नेशनल गेम्स 2025 में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने भी जीता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक जानकारी यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। पेरिस पैरा देखो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी 9 खिलाड़ी थे, ध्यान से देख लेना। रुद्रांश खड़ेलवाल निशानेबाज थे। निहाल सेन निशानेबाजी खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक्स 2025 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। संदीप चौधरी है बैडमिंटन प्लेयर। कृष्ण नागर है। अनीता चौधरी रोविज्ञ है। धनुधर श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कप पाउडर टीम में रजत पदक इन्होंने जीता था। नोट देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये ध्यान से देख लेना कि देवेंद्र झांझड़िया चूरू पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर पेरिस गए थे, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसे आप कौन सा भी ऑप्शन आए उसको आपको राइट करना है। कैसे आए? देखो देवेंद्र झांझड़िया चूरू पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में तौर पर ये पेरिस गए थे, ये आपको याद रखना है। प्रश्न कैसे भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। देखो 3 पदक जीते थे किसने? देखे देखो सुंदर सिंह 2-3 थे जो पदक जीते थे। देखो सुंदर सिंह गुजर जेवलिन थ्रो आएगा यहाँ पे, थ्रो नहीं आएगा, थ्रो कांस्य पदक जीता था। अवनी लेखरा निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। मोना अग्रवाल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। चलो आगे देखते हैं। देखो रुद्रास खंडेलवाल भरतपुर निशानेबाजी थे। वर्ल्ड पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया में 5 मेडल जीते थे इन्होंने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। यश बरडिया जयपुर शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर थे। इंटरनेशनल मास्टर बनने वाले दूसरे राजस्थान प्रथम भीलवाड़ा व के अभिजीत गुप्ता 2005 से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखो ओजस्विनी सारस्वत 2000 गोल्फा से संबंधित है। 7वां गोल्फ खिताब कोलकाता में राष्ट्रीय खिताब
अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा से संबंधित है। जो 21वां ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता था, चौथी बार जीता था, ग्रैंड मास्टर बनने वाले एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी थे। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आगे देखो पाना देवी गोदारा बीकानेर से है। जो पाना देवी गोदारा है ये बीकानेर से है, ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 45वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक 100 मीटर दौड़, शॉट पुट व डिक्शन थ्रो में जीता था इन्होंने। यशवी राठौड़ 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक जीते थे। युग चेलानी युद्धपुर से तिराक है। देखो रिया कंवर शेखावत जयपुर 16वीं राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग टीम चैंपियनशिप कर्नाटक में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। रितिका खाटा तैराकी से संबंधित है। 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में बेस्ट स्ट्रॉन्ग का खिताब जीता था इन्होंने। मंजू बाला की अगर हम बात करें तो हैमर थ्रो झुंझुनू से संबंधित है। लक्षिता महलावत जयपुर से है डिक्शन थ्रो में। जूही कुमारी कराटे खिलाड़ी हैं। नारी गौरव अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो जूही कुमारी को, कराटे खिलाड़ी हैं। राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप जयपुर में 2 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक इन्हें जीता। किसने जीता? तो जूही कुमारी ने। आगे देखते हैं। देखो महक शर्मा कोटा से है। जो महक शर्मा है ये कहाँ से है? तो कोटा से। एशियाई वुशु चैंपियनशिप में रजत पदक चीन से में ये जीते थे इन्होंने। मनीषा चाहर 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड की बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेतु राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त हुई थी। दिवांश सिंह 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। साहिल गुप्ता 91वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता अहमदाबाद में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ललित कलाल बांसवाड़ा राजस्थान राज्य हेडबॉल संघ का अध्यक्ष भी था। आगे देखो आस्था माथुर बीसीसीआई के मेजर रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला थी। प्रथम मीनाक्षी मसल है। तो ये तो आस्था माथुर ये क्या है? दूसरी है। अगर आपसे प्रथम पूछे तो वो है मीनाक्षी मसल। अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा से है, कुश्ती खेल से ये संबंधित है। सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था 2025 में। किसने? तो अश्विनी बिश्नोई ने। और वियतनाम में भी इन्होंने जीता था। ये भी आपको याद रखना है। U17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो 65 kg मतलब किलोग्राम 12 वर्ग में स्वर्ण पदक पहली राजस्थान महिला पहलवान थी ये भी आपको याद रखना है। कौन? अश्विनी बिश्नोई थी। इसी में सीकर की कोमल वर्मा ने कांस्य पदक जीता था 45 kg में। इसी में कोमल वर्मा ने भी ये कांस्य पदक जीता था। ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। देखो गौरवी अजमेरा जयपुर से है ये, स्क्वैश खिलाड़ी है। कोलकाता में एस्ट्रेशन चैलेंजर 2025 चैंपियनशिप में गर्ल्स U11 का खिताब जीता था। मयंक बुड़क की बात करें तो ये जयपुर से है। ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था मयंक बुड़क ने। आगे देखो तो इतना ही है। आज की इस क्लास में हमने क्या राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी देखे हैं जो रीट मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिकों को आपको ध्यान से देख लेना है। इसकी PDF आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपने वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपके इस चैनल का अबाउट उसमें आप आपको देख सकते हैं। तो क्लास को ज़रूर लाइक करें। आप हमें कमेंट कर सकते हैं।